हमारे पास ऑस्ट्रेलियन नस्ल के भी भेड़ें मौजूद हैं। इसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि लोग इसके ऊपर थोड़ा सा कन्वर्ट इसलिए हो रहे हैं कि ये प्राइस में थोड़ा सा लो है, लेकिन मीट जो है वो दूसरे भेड़ों से ज़्यादा है। नस्ल ऐसी है जिसमें सींग इतने इतने बड़े होते हैं, पूरे पंजाब में इस नस्ल का और जानवर नहीं है। इसका रेट हम 45 लाख रुपए मांग रहे हैं, इसका 28 लाख रुपए लग चुका है। ये 5 किलो दूध पीता है एक दिन का, 1 किलो मुरब्बा खाता है गाजर का और 1 किलो मक्खन खाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है किंजा बशीर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर कांचरा की मवेशी मंडी में। और जैसे आप मेरे हक में देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक जानवर यहाँ पर मौजूद है। इतने हेल्दी जानवर भी हैं और एक से बढ़कर एक जानवर जो है प्यारा है। और हम यहाँ पे अंदर मंडी में चलेंगे और यहाँ इनसे व्यापारियों से भी पूछेंगे इन्होंने अपने जानवरों की देखभाल किस तरह से की है, इन्हें पाला पोसा कैसे है, क्योंकि ये देखने में बहुत हेल्दी हैं, और इनका रेट क्या लगाया जा रहा है। और जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या डिमांड लेकर आज इस मवेशी मंडी में आए हैं और किस डिमांड पे अपना जो बकरा है या वेड़ा है या ऊँट है वो ख़रीदेंगे। ये एक बहुत यूनिक किस्म का वेड़ा मेरे साथ मौजूद है मवेशी मंडी में। हम इस वक्त मौजूद है, इनके मालिक भी इसके साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने इसको क्या खिलाया पिलाया है। ये माशाल्लाह से बहुत हेल्दी दिखाई दे रहा है और पूछेंगे उनसे कि इसकी परवरिश उसने कैसे की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल का है? ये कनक्रीज नस्ल का है। कनक्रीज जी। अच्छा, इसको खिलाते क्या है? इसको हम देसी खुराक डालते हैं जिसमें चने मक्की गंदम वगैरह आता है। अच्छा, ये माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है और बड़ा ऊंचा है, हट्टा कट्टा भी है। और इसकी परवरिश में कितना टाइम लगा आपको? 2 साल। 2 साल लगे जी। अच्छा, तो और मुझे बताएं कि ये कौन सी नस्ल का है और इसको कहाँ से लेकर आए हैं? या आपने घर में इसको पाला है या फिर ये किसी फार्म से डायरेक्ट लेकर आए? जी, हमारा फार्म है मियाँ काटल फार्म के नाम से, हमने खुद पाला इसको। खुद पालते हैं इसको? कितने साल का था ये बचपन से और अब इसकी कितनी उम्र है? ये 6 माह का था जब हमने लिया था। और अब इसकी कितनी उम्र है? 2.5 साल। 2.5 साल। और मुझे बताइएगा कि क्या नाम लेते हैं, ये जो सींग है बड़े यूनिक इसके सींग है और ये किसी और जानवर के ऐसे इतने अच्छे सींग देखने को नहीं मिले। क्या है इसका राज? ये ना नस्ल का राज है इसकी। नस्ल ऐसी है जिसमें सींग इतने इतने बड़े होते हैं, पूरे पंजाब में इस नस्ल का और जानवर नहीं है। अच्छा, जो कॉन्क्रीट नस्ल आपने बताई है उस सारी नस्ल में इस तरह के जानवर और इस तरह के सींग वाले जानवर हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास और कौन कौन से नस्ल के जानवर हैं और हमें वो भी दिखाएं। जी, हमारे पास ब्राह्मण नस्ल के, चोलस्तानी, साहिवाल और राजनपुरी नस्ल के भी हैं। वो भी देखते हैं कि इनके पास और कौन कौन सी नस्ल के जानवर। आप देख सकते हैं जैसे ये तमाम जानवर जो है मेरी हाइट से ज़्यादा है, बहुत ऊंचे हैं और माशाल्लाह बहुत हेल्दी भी जानवर है। ये कौन सी नस्ल का जानवर? ये साहिवाल नस्ल का। साहिवाल नस्ल का। और इसको क्या खिलाया पिलाया? वही जो सारे बाकी जानवर का बताया वही? जी। क्या आपने इसका रेट कितना लगाया और जो ख़रीदार आते हैं वो कितनी डिमांड करते हैं? इसका रेट हम 45 लाख रुपए मांग रहे हैं। 45 लाख। और जो ख़रीदार आते हैं वो कितना रेट लगाते हैं? वो अपनी समझ में जो किसकी आता है वो लगाता है। तो अभी तक इसके कितना रेट लग चुका है जो मतलब आपको भी मुनासिब लगे और ख़रीदार को भी मुनासिब लगे? इसका 28 लाख रुपए लग चुका है। 28 जी। लाख। देख सकते हैं कि ये ब्राह्मण नस्ल का इन्होंने मुझे अभी जानवर दिखाया और माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा जानवर है। और आप मेरे जैसे अकब में भी देख सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं, बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे। और ये गुलाबी नस्ल के का जानवर है जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं और माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है, इतना प्यारा वाइट और पिंक सा ये आ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि आप जो जिन वेड़ों के पास मैं मौजूद हूँ ये गुलाबी नस्ल के वेड़े और माशाल्लाह से इतने प्यारे वेड़े हैं ना, इनके खूबसूरती का राज क्या है? जी, इनको हम ना ज़्यादातर दूध पिलाते हैं और मक्खन वगैरह देते हैं जिसकी वजह से ये इतने प्यारे हैं। अच्छा, ये एक दिन में कितना दूध और कितना मक्खन, इनकी एक दिन की खुराक कितनी है? जी, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम 5 किलो दूध देते हैं, किसी को 10 किलो देते हैं और किसी को 20 किलो देते हैं। अच्छा, तो ये जो जानवर है मेरे सामने ये एक दिन का कितनी इसकी खुराक? ये 5 किलो दूध पीता है एक दिन का, 1 किलो मुरब्बा खाता है गाजर का और 1 किलो मक्खन खाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसका क्या रेट लगा है और जो ख़रीदार आ रहे हैं वो इसकी क्या मांग है? इसका हम 27 लाख रुपये। अच्छा, हमारे देखने वाले को ये भी बता दें कि ये मैंने तो बता दिया कि गुलाबी नस्ल के, आप बता दें कि कौन सी नस्ल के और आप इसको कहाँ से लेकर? ये ना साहिवाल नस्ल है, कलर इसका ना गुलाबी में आ जाता है। नस्ल साहिवाल है, गुलाबी कोई नस्ल नहीं है। जी, ये चोलस्तानी नस्ल में है, ये भी चोलस्तानी में है, ये साहिवाल में है, वो राजनपुरी में आगे। अच्छा, हमें इसके कलर पे नहीं जाना है, इनकी नस्लें और है, बस कलर इनका वाइट। जी।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके पास 3 नस्ल के अलग अलग वेड़े और माशाल्लाह इतने खूबसूरत वेड़े और एक से बढ़ के एक वेड़े, और इन्होंने इसकी मुख्तलिफ जो है रेट लगाए हुए हैं और ख़रीदार भी आते हैं तो वो अपनी डिमांड करते हैं अपने जेब की मुनासबत से। और जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अभी बताया, इनके मालिक ने भी, कि एक दिन में 5 किलो ये दूध और मक्खन भी उसके साथ खाते हैं। माशाल्लाह से इनकी खुराक भी इतनी अच्छी। ये मेरे पीछे जो आप वेड़ा देख रहे हैं ये अबलग नस्ल का वेड़ा है। इनके मालिक भी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि इसको खिलाने में क्या इनकी मेहनत लगी और इसमें क्या ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा इसकी नस्ल के बारे में और इसकी खुराक के बारे में, क्या इसको खिलाया गया और कैसे पाल पोस के आपने इसको इतना बड़ा किया? ये असल में सबसे ज़्यादा मेहनत लेता है। जो आम जो बछड़ा होता है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती। इसको खालस तौर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ पाला जाता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ दूध शामिल होता है, घी शामिल होता है, मुरब्बा जात इसमें इस्तेमाल होते हैं। इन चीज़ों के साथ ज़्यादा ये शौक़ किया जाता है। और जो दूसरे जानवर हैं उनको आप चारे वगैरह के साथ कर सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर सैलश इस्तेमाल करते हैं, गंदम इस्तेमाल करते हैं और मकई वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी आप एक इसकी और भी खासियत बता रहे थे अभी शुरू होने से पहले, वो खासियत हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि क्या खासियत है? ये अबलग बेसिकली जो जानवर होता है ये तकरीबन 2 दांत के अंदर आपको इस पूरी मंडी के अंदर इतना बड़े वजूद के अंदर कोई जानवर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आपको मिलेगा वो 4 साल का या 6 साल का जानवर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर इतनी मेहनत की हुई है कि ये 2 साल का जानवर आपको इतना बड़ा मिल रहा है। अच्छा, आप बार बार कह रहे हैं कि इतनी मेहनत किया, मुझे बताइएगा कि इसके डेली की खुराक कितनी है, इसको क्या खिला के आपने माशाल्लाह से इतना प्यारा? इसकी डेली की खुराक के अंदर सुबह के टाइम का 10 किलो दूध और शाम के टाइम का 10 किलो दूध शामिल होता है। और उसके अलावा जो हमने देना होता है मुरब्बा, सुबह भी देने हैं, शाम को भी देने हैं। मतलब कह सकती हैं कि 2 गाय का जो दूध है ना वो सारे का सारा अकेला पीता है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ देसी खुराक ही खाता है या वलैती भी कोई खुराक है, चारा वगैरह जैसे? वो सारी चीज़ें खाता है, वो सारी चीज़, हाँ सारी चीज़ें खाता है। वलैती खाना कुछ इसमें ऑर्गेनिक ही है सारे का सारा ऑर्गेनिक है, ये प्योर ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप, कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन नस्ल के भी वेड़े यहाँ पर मौजूद है, इसकी क्या वजह है? हमारे पास ऑस्ट्रेलियन नस्ल के भी सब नस्ल के वेड़े मौजूद हैं। इसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि लोग इसके ऊपर थोड़ा सा कन्वर्ट इसलिए हो रहे हैं कि ये प्राइस में थोड़ा सा लो है, लेकिन मीट जो है वो दूसरे वेड़ों से ज़्यादा है। इसलिए लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिवल्ट हो रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो आपने अबलग देखा है उसकी प्राइस जो इस टाइम है वो 35 लाख है। ये आपको मिल जाता है तकरीबन 12 लाख के अंदर अंदर, लेकिन इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन करता है ये। अच्छा, साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपने इसकी क्या खुराक रखी हुई है, खाता पीता क्या और पूरे दिन की इसकी खुराक क्या है? और ये भी बताइएगा कि जैसे रवायती हमारे जो वेड़े हैं, जैसे साहिवाल के हो गए, सिंधी वेड़े हो गए, उनको छोड़ के लोगों का रुझान ऑस्ट्रेलियन वेड़ों की तरफ क्यों जा रहा है? जो आपका अबलग वेड़ा है उसके ऊपर जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें आपको हर चीज़ ऑर्गेनिक देनी पड़ती है। वो नखरे के साथ चीज़ खाता है, वो आपको सुबह से लेकर शाम तक टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। इसको आप जो सिंपल भी डाल देंगे ये उसके ऊपर भी मैनेज कर लेता है अपने आप को। इसको मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ती फार्मर को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने सारे वेड़े आपने रखे हुए माशाल्लाह से, तो इनकी घर में कैसे देखभाल करते हैं? हमने प्रॉपर एक पूरा वहाँ पर टीम बनाई हुई है और हमारा पूरा कैटल फार्म है, रामे कैटल फार्म टोबा टेक सिंह में। ठीक है, हमारे पास तकरीबन 100 से ऊपर अबव वहाँ पर बछड़े होते हैं। कुछ हम वो कराची में डालते हैं, कुछ लाहौर में लेके आते हैं। हमारे पास हर नस्ल के वेड़े होते हैं। अच्छा, हर नस्ल का वेड़ा। अभी मुझे बताएं कि अब तक आपके कितने वेड़े जो हैं वो बिक चुके हैं? और लाहौर के अंदर हम यहाँ पे लेके आए थे 35, उनमें से हमारे पास 11 रह गए हैं और जो कराची गए हैं वो 65 गए हैं, उसमें से अभी 45 पड़े हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलियन वेड़े की आपने कितनी डिमांड रखी हो? असल में इस दफ़ा जो सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि कस्टमर डिमांड करता है पिछले साल वाली कि कम प्राइस में मिल जाए, लेकिन इस दफ़ा जानवरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर है। हम इसकी डिमांड कर रहे हैं 15 लाख और कस्टमर आके इसकी जो हमें कहता है कि जी आप हमें 7 लाख में दे दें, 8 लाख में दे दें, इतने में दे दें। इनके मालिक ने अभी बताया कि अबलग थे इनके पास और इसी के 2 भाई और थे जो बिक चुके हैं। अब देखना ये है कि ये कब बिकता है और इसी प्राइस पे बिकता है या फिर जो ख़रीदार आएंगे वो इसका क्या रेट लगाएंगे।